जी नाज़रीन, आज हम दिल पसंद कोफ्ते बना रहे हैं। वहीदा मेन्यूज़ में आपको वेलकम। ये 4 चम्मच बेसन हम भून रहे हैं। 1 किलो कीमे की तैयारी है। 1 किलो कीमे में हमने 2 चम्मच लहसुन डाला है, 1.5 चम्मच हमने नमक डाला है, चिली फ्लेक्स तकरीबन 1.5 चम्मच, ज़ीरा 1.5 चम्मच, खुश्क धनिया 1.5 चम्मच, चिली पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला 1.5 चम्मच। ये 4 चम्मच हमने जो शुरू में भूना था बेसन वो डाला है। अब 4 चम्मच सब्ज़ धनिया है। 2 मीडियम प्याज हैं जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर अंडा डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह हमने दबा के इसमें रखना है। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया और मुझे अप्रिशिएट किया, आप लोगों को बहुत शुक्रिया। मेरी आगन पहली वाली वीडियो को आपने बहुत पसंद किया है। जी नाज़रीन, अब हम कीमे को बहुत अच्छी तरह गूँधेंगे। जितना अच्छा गूँधेंगे इतने अच्छे हमारे कोफ्ते अच्छे बनेंगे। कोफ्ता आप छोटा बड़ा अपनी पसंद से बना सकते हैं। ये 1 किलो कीमे के हमने कोफ्ते तैयार कर लिए। अब हमने ना इनको लहसुन में भूनना है। अब उसकी तैयारी है। ये हमने लहसुन डाला है, इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब इसमें कोफ्ते डाल दिए। लहसुन को ज़्यादा ब्राउन होने ना दें, बस गोल्डन कलर हो तो उसमें कोफ्ते डाल के आप भूनें। अब ये लहसुन भी गल जाएगा और कोफ्ते भी इसमें गल भी जाएंगे, खुशबूदार तैयार होंगे। जहाँ ज़रूरत पड़े हल्का हल्का पानी का छींटा देना है और इनको बहुत अच्छी तरह भूनना है। अब इसको ढक्कन लगाना है ताकि इसके अंदर के मसाले सारे गल जाएं और इसकी खुशबू जो है बाहर निकल आए। कोफ्तों को आप बहुत अच्छी तरह भूनेंगे, इनके अंदर किसी किस्म की कोई भी स्मेल ना रहे। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतनी इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होगी। ये अब गोल्डन होने तक हम इसको भूनेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए, ये गोल्डन हो जाए, तो फिर हम इंशाल्लाह इनको निकालेंगे। ये हम निकाल रहे हैं और अब हम ग्रेवी की तरफ जा रहे हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको हमने ग्रेवी की तैयारी के लिए डाला है। प्याज़ों को हमने भून लिया और फिर हमने उसकी पेस्ट बना ली है। ये पेस्ट को हम अच्छी तरह भून रहे हैं। अब इसमें मसाले डाल रहे हैं। 2 चम्मच ज़ीरा है, नमक है तकरीबन 1 चम्मच। इसको भूने अच्छी तरह। अब इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालना है, ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच है। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, कोई लोग ज़्यादा खाते हैं कोई कम। ये 1.5 चम्मच हमने खुश्क धनिया डाला है। ये 1 किलो कीमे में तकरीबन मसालों की मकदार जो है वो 1.5 चम्मच ही है। जो लोग ज़्यादा कम खाते हैं नमक या मिर्च तो अपने हिसाब से डाल लें। ये खुश्क धनिया जो है ये तकरीबन हमने 1.5 चम्मच डाला है, कोई थोड़ा सा बाद में डाला है। ये अब इसका ऑयल निकल आया। अब इसमें हमने हल्दी डाली है। हल्दी इसलिए ज़रा लेट डाली, जो 1 चम्मच हल्दी हमने डाली है, इसकी ज़्यादा देर तक भूनने से ना इसकी खुशबू बरकरार रहती है। हल्का सा छींटा दिया और इसको भून रहे हैं हम। बहुत अच्छी तरह हमने भूनना है। ग्रेवी पे आपने मेहनत करनी है। ये अच्छी तैयार होगी तो कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार होंगे। ये हमने पेस्ट को 4 टमाटर थे तकरीबन मीडियम साइज़ के, उनको पेस्ट बना के अब हमने पेस्ट को डाल दिया। अब पेस्ट को हम भून रहे हैं। इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल निकल आए। जब इसका ऑयल निकल आया तो फिर समझे कि ये तैयार है। ये इसके बबल बन रहे हैं, बस ये तकरीबन तैयार है। ये देखें नाज़रीन, इसका ऑयल निकल आया है, कलर इसका बेहतरीन और ख़ूबसूरत हो गया। अब हम इसमें कोफ्ते डाल रहे हैं। अब कोफ्ते डालकर हम इनको बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। नाज़रीन, कोफ्तों की फ्लेम जो है शुरू से आखिर तक मीडियम रखनी है। इसे किसी जगह भी आपने तेज़ नहीं करना, बस इसको आपने मीडियम में पकाना है। ये फ्लेम जो है मीडियम है और ये कोफ्ते आपके इसमें तैयार हो रहे हैं। इनको हम बहुत अच्छी तरह भूनेंगे और साथ साथ पानी का छींटा जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हम लगाएंगे। उससे ग्रेवी बहुत मज़ेदार तैयार होती है।
नाज़रीन मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये देखें, अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, घी ऊपर निकल आया है, ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, बेहतरीन किस्म की, बहुत मज़ेदार किस्म की तैयार हुई है। ये हम निकाल रहे हैं इनको, बहुत खुशबूदार हैं, बहुत मज़ेदार हैं, देखने में लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। अब इस पे हम सब्ज़ धनिया डाले, सब्ज़ मिर्च ऊपर डाली है। सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल अपने खानों में ज़रूर रखें, इसकी खुशबू भी अच्छी है और ये विटामिन सी का मंबा है। अब नाज़रीन ये बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं, खुशबूदार, मज़ेदार। और मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।